ट्रेडर्स वेलकम टू TGF गोल्ड ट्रेडिंग फोरम। नया वीक स्टार्ट हो रहा है ऑन 25 मार्च 2024। देखते हैं हमारे पास क्या फंडामेंटल इवेंट्स अवेलेबल हैं और उनका इम्पैक्ट गोल्ड मार्केट के ऊपर क्या हो सकता है। 25 मार्च को हमारे पास है न्यू होम सेल्स का डाटा विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और फिर ट्यूसडे वाले दिन है हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। वेडनेसडे को हमारे पास गोल्ड मार्केट के लिए कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, और फिर थर्सडे को हमारे पास है GDP Q4, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और शिकागो PMI। ये एक मेन इवेंट बन सकता है गोल्ड मार्केट के लिए। GDP, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और शिकागो PMI, इस पे आप काफ़ी वॉलेटिलिटी गोल्ड मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फ्राइडे वाले दिन देन वी हैव अ गुड फ्राइडे। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स फॉरेक्स मार्केट के छुट्टी पर होंगे, जिसमें न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, ऑलमोस्ट ऑल द यूरोप। और US मार्केट में हमारे पास है कोर PCE प्राइस इंडेक्स, कोर PCE प्राइस इंडेक्स फरवरी, और FED चेयर पावल स्पीक्स। ये भी एक मेजर इकोनॉमिक इवेंट बन सकता है ऑन फ्राइडे। लेकिन चूंकि मेजर स्टेक होल्डर्स जिसमें US है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ये हॉलीडे पर होंगे। बैंक्स विल रिमेन ओपन इन US मार्केट, इसलिए ट्रेडिंग तो होगी लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो नहीं सकती। अगला मंडे जो आएगा, इनका इम्पैक्ट, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट अगले मंडे को हो सकता है। अब कैंडल स्टिक्स पे देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ट्रेडिंग का। तो 2185 हमारा वो एरिया है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और मार्केट जब तक 2185 से नीचे है और रेजिस्ट कर रही है, 2150 हम देखते हैं कि अचीवेबल है। पहले हमारे पास फिब लेवल आ रहा है 0.236 पे 2166, और फिर है हमारे पास 2150। 2166 को मार्केट अभी रेजिस्ट कर रही है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो 2185 पे फिर हमारे पास रेजिस्टेंस है, और यहाँ से मार्केट रेजिस्ट होके 2150 की तरफ जाएगी। दो एरियाज हैं हमारे पास रेजिस्टेंस के, एक है 2166 और एक है 2185। तो बायर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कम हैं। एक इंडिकेटर हम इसमें और पुट इन करते हैं, MACD। ये भी अगर आप देखें तो सेलिंग की तरफ है, बायर्स इसमें भी मौजूद नहीं है। तो नेक्स्ट वीक हम ये देखते हैं कि 2185 एज ए रेजिस्टेंस और 2166 एज ए रेजिस्टेंस। मार्केट इज गोइंग टू सी 2150 विद MACD ऑन द डाउनवर्ड मूव। तो बाइंग करना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। अगर आपको स्पाइक मिलती है ऊपर की तरफ, तो इन एरियाज़ में 2180, 2185 के एरिया में आप मार्केट को शॉर्ट करके अपना टेक प्रॉफिट 2166 और 2150 रख सकते हैं। तो देखते हैं अगला वीक क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है, मार्केट कैसे अनफोल्ड करती है, हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेडिंग सेटअप डेवलप करेंगे। ओके, so stay managed, stay disciplined, and good luck with your trades. Bye.